सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। चारे जागे चहों जुगी पंचायन आपे होआ। आपी ने आप साजेओन आपे ही थम खलोआ। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होआ। सब उम्मत आवण जावनी आपे ही नवा निरोआ। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ। उगवण हो तै अथवण हो चहों चक्की की अनलोआ। जिनी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मुआ। दूनी चौनी करामात सच्चे का सच्चा टुआ। चारे जागे चहों जुगी पंचायन आपे होआ। चारे जागे चहों जुगी पंचायन आपे होआ। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक ज्ञान दे अगमी भंडार सब दुखन को हरता सब सुखन के दाते गुरता गद्दी ते शोभायमान धन 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 साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियो की पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भर रहे हाँ। सतगुरु जी की मेहर दया कृपा सबका गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदरों पावन पवित्र बाणी राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी। इस पावन बाणी इस पावन वार की विचार असीं साझी कर रहे हाँ। हुण तक इस पावन वार विचों 7 पौड़ियां तक का पाठ अते विचार साझी हुई है। अज इस वार की अखीरली पौड़ी है 8वीं पौड़ी है ते इत्थे इस वार की संपूर्णता हो जाती है। आओ अज दी इस विचार नाल जुड़ना करिए। गुरु चरनां विच मन करके हाजरी लगवाउंदियां होयां
गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ प्यार अदब सत्कार सहिता को जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई सत्ता जी द्वारा उच्चारण की हुई यह 8वीं पौड़ी जो इस वार की अखीर पौड़ी है, इस पौड़ी की आरंभिक सब तो पहली पंक्ति अते इसे ही पौड़ी की बिल्कुल अखीर पंक्ति ये दोवें बिल्कुल इक्को जिहियां हन। तो विचार का विधान अखीर पंक्ति जो पौड़ी दी है इस तो शुरू करिए। भाई जी आखदे हन, चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे हुआ। चारे का अर्थ है चारे ही गुरु साहब, क्योंकि ये पौड़ी जो है गुरु अर्जन साहब महाराज जी के संबंध में है। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी तो पहला 4 गुरु साहब जी हो चुके हैं। चारे का अर्थ है चारे ही गुरु, गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास पातशाह जी। जागे जागे का अर्थ है प्रगट होए संसार के अंदर, वो प्रकाशमान होए, उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दा सिद्धांत, उन्हां दा विचार, उन्हां दी वडियाई, उन्हां दा सत्कार वो जिहड़ा है प्रगट होया है। जुग दे दूजे अर्थ ने भी आपो अपने समय विच जिस जिस समय विच भी चारे गुरु साहब होए ने ते आपो अपने समय दे अंदर वो जिहड़े ने मानो प्रगट होए हन। नाल है चौं जोगी, चारे ही जुगां दे विच भाव सारे समय दे अंदर। बाणी अंदर जुग दा जिहड़ा लिखायक अखर है उहदा एक मिथ जिहड़ी मन्नी जांदी है, 4 जुगां दी गल भी आउंदी है, पर इत्थे चौं जोगी दे अर्थां विच है भी चारे ही जुगां विच आखण तो भाव हर एक समय विच। जेड़ा भी समा गुरु नानक साहब जी दा सी, जेड़ा समा गुरु अंगद साहब जी दा सी, जेड़ा समा गुरु अमरदास पातशाह जी दा सी, जेड़ा समा गुरु रामदास पातशाह जी दा सी, आपो अपने समय विच प्रकाशमान होए ने। उन्हां दी वडियाई सारे ही समय दे अंदर जिहड़ी है वो प्रफुल्लित हुई है। इसे तरह आखदे ने पंचायन आपे हुआ। पंचायन दा अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा। आपे हुआ आप ही इन्हां चारां दे विच, चारे गुरु साहब दे अंदर वो अकाल पुरख परमात्मा आपे ही प्रगट रहा है, आप ही उन्हां दे अंदर टिकिया रहा है। क्योंकि पवित्र बाणी विचों असीं पढ़दे हां कि गुर परमेश्वर एको जान, इन्नी वड्डी वडियाई दे करके गुरु नूं जिहड़ा है वो बाणी ने लिखायक लिखिया है। ते इत्थे चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे हुआ। इस पंक्ति नूं जेकर पढ़ना समझना होवे ते भट्ट मथुरा जी ने अपनी जुबान तो एक सवैया जिहड़ा है उजागर कीता है। उस सवैये विच उन्होंने जिक्र किया है, कहन लगे ध्यान रखियो जे 5 गुरु साहब जिन्हां दी असीं गल करन लगे हां वो पंजे दे पंजे गुरु साहब इक्को रूप ही हन, उन्होंने को वखो वखरा ना जाने। जिदे वास्ते इत्थे भी गवाही असीं लई है कि जोत ओहा जुगत साए सहकायां फिर पलटी है। जां असीं कल 7वीं पौड़ी विच पढ़ रहे सां, भाई सत्ता जी इंज आख रहे सन, नानक तूं लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। ते भट्ट मथुरा जी ने बड़े प्यारे वचन लिखे ने, कहन लगे जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। कहन लगे मेरा ते अकीदा ये आखदा है, मेरा ते भरोसा, मेरा ते विश्वास ये आखदा है कि जोत रूप हरि परमात्मा उही गुरु नानक अखवाया है। ताते अंगद भयो
उस तो अंगद साहब जी, गुरु अंगद साहब प्रगट होए ने, तत स्यों तत मिलायो। ते फिर कहन लगे भी अंगद किरपा धार, गुर अमर सतगुर अमर फिर कियो। ते फिर उन्होंने चौथे थां ते आख्या भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने मेहर कीती ते अपनी थां दे उत्ते जिहड़ा है वो गुरियाई दा छत्र गुर रामै दियो। ते फिर उन्होंने जिक्र किया भी रामदास गुरु रामदास पातशाह महाराज ने आप अपनी शरीरक हयाती दे अंदर जिहड़ा है वो अपने सपुत्र नूं, जिहड़ा कि इस गद्दी दा लखायक सी, जिहड़ा कि इस गद्दी दा वारस सी, जिहड़ा जोग सी, लायक सी, ते ओनू कहन लगे ने भी थाप दिता है। ते जिहदे वास्ते उन्होंने आख्या है कि मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो ने। कहन लगे इन्हां चारां दी पंजवीं प्रमाणित मूर्त जिहड़ी है वो गुरु अर्जन साहब है। ते गुरु अर्जन साहब उत्ते भरोसा जताउंदियां होइयां भट्टां ने ते इथों तक भी लिख दिता भी मैं अपने जीवन दे अंदर जेकर किसी नूं रब जान करके वेख्या ते उन्होंने आख्या भी भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। मैनू ते प्रतख ही जापिया। एक गल ख्याल करिया जी, कोई व्यक्ति बड़ी वड्डी मुसीबत विच होवे ते मुसीबत विच कोई व्यक्ति उस दी आ करके मदद करे, उन्होंने मुसीबत विचों कढ लवे, जिथों उन्होंने आप निकलण दी आस ही नहीं सी, जिथे उसनूं किसी तरह की किसी दूजे मनुख ते आस नहीं सी भी मैनू बचा सकता है, ते कोई व्यक्ति उन्होंने आ करके कढ लवे ते असीं तकरीबन उसका धन्नवाद करन वास्ते आखदे भी तू ते मेरे औखे समय विच रब बन के आया है। ते भट्टां दी जदों गल करिए तो उन्होंने भी बिल्कुल इस तरह हूबहू जिक्र किया। कहन लगे वर्ष एक हों फिरियो, किनै न परचो लायो, कहत्यां कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। कहन लगे एक साल हो गया सी भटकद्यां फिरद्यां नूं, जिन्हां दी उच्ची रहत सुनी दी सी, जिन्हां दे बारे वड्डियां वड्डियां गल्लां सुनी दियां सन, पर जदों जा करके उन्हां दे कोल रह करके रहत वेखी, उन्हां दा जीवन वेख्या ते ओह जी खुशी जिहड़ी प्राप्त नहीं हुई जो सुन करके आई सी। मैं एक बेनती होर करदे हां इत्थे, जदों किसी व्यक्ति नूं मानो अदालत विच खड़िया कीता जांदा है भी वो दोषी पाया जांदा है ते ओदा दोष साबित करन वास्ते सबूत जिहड़े ने भी वो जज मंगदा है। ते जिहदे विच सब तो वड्डा सबूत वो हो करके निबड़दा है भी जे किते उसने चोरी कीती है जां जे किते उसने कतल कीता है ते ओदा चश्मदीद गवाह जिसने आप वेख्या होवे ते ओदी गवाही दे आधार ते उहनूं सज़ा दित्ती जांदी, जिन्हें आप वेख्या होवे। उंज गल्लां करन वाले ते बथेरे कर जांदे ने, पर जिसने वेख्या होवे ते ओदी गवाही जिहड़ी है वो प्रमाणिक मन्नी जांदी है। भट्ट साहबान ने गुरु अर्जन साहब महाराज नूं प्रतख हर इंज आख्या भी सचमुच उन्होंने आप ये प्रतख वेख्या, ये प्रतख हो करके उन्होंने ये उजागर किया भी हालात साडी भी ये सी कि असीं सन्यासी तपस्वी होर बथेरियां थावां ते भटकदे फिरदे रहे, पर सानू कितों अंदर दा आनंद नहीं मिलिया, अंदर दी खुशी नहीं मिली। ते फिर एक उत्तम पंथ सुनियो, गुर संगत तेह मिलंत जम तराश मिटाई। वो गुरु की संगत वाला मार्ग, गुरु की संगत वाला रस्ता जदों प्राप्त होया ते फिर उन्होंने फिर गुरु रामदास पातशाह नूं आख्या कि मानो एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। उस गुरु रामदास पातशाह जी दे घर दा उस जोत दा वारिस गुरु अर्जन साहब है ते उस गुरु अर्जन साहब जी नूं प्रतख वे करके, क्योंकि भट्ट जिहड़े ने वो गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे वेले जिहड़े ने वो गुरु चरनां दे विच आ करके ते उन्होंने इन्नी जिहड़ी है वो गुरु दा प्यार हासिल कीता भी अपना वो बाणी दा पन्ना जिहड़ा है, बाणी दे अखर जिहड़े ने वो इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच लिखवा लए ने ते आख्या भी भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। ते उथे उन्होंने ये भी आख्या भी गुरु अर्जन साहिब महाराज ऐसा है कि जिस उत्ते सारे ही संसार दे जिहड़े जिन्ने भी व्यक्ति ने वो विच जेकर वो गुरु अर्जन साहब महाराज रूप बोहित है सवार हो जाण ते सारी सृष्टि नूं पार कर सकता है। कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बितरो, सारी सृष्टि ओदे चरनां नाल लग करके सारी सृष्टि गुरबोहित विच चढ़ करके ते पार उतारा उसदा हो सकता है। ते इहनूं इत्थे अज भाई सत्ता जी ने आख्या भी सचमुच
चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे होआ। उस गुरु अर्जन साहब की गल करन लगे हाँ, जिस गुरु अर्जन साहब तो पहला 4 गुरु साहब प्रगट होए ने आपो अपने समय अंदर, ते इंज आखी भी चारे गुरु साहबान की अध्यात्मक ताकत ते गुरजोत का फलसफा जिहड़ा अज गुरु अर्जन साहब महाराज विच टिक गया। अगली पंक्ति है, आपी ने आप साजिओ आपे ही थम खलोआ। कहन लगे अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा उसने अपने आप नूं आप साजिया। असीं जपजी साहिब की पवित्र बाणी विच पढ़दे हां कि थापिया ना जाए कीता ना होए। एक गल ख्याल करिया जी, जिवें किसी मंदिर दे अंदर जिस भी नाम दा जिस भी देवते दा वो मंदिर है तो उहदी मूर्ति अंदर सजाई हुंदी है तो उहदी पूजा की जाती है। पर ख्याल करना, जिथे मूर्तियां नूं घड़िया जाता है, जिथे मूर्तियां नूं शक्लां दित्तियां जांदियां ने, उस मूर्तियां वेचण वाले दी दुकान ते किन्नियां ही सैकड़े मूर्तियां पईयां हुंदियां ने, पर वो जिहड़ा उन्हां सैकड़े मूर्तियां दी पूजा नहीं जे करदा। वो भी जदों अपनी दुकान ते आउंदा ते उसने वो एक वखरा थां जिहड़ा है भी थोड़ा जिहा निश्चित कीता ते उत्थे अपनी धूफ बत्ती करदा है। बाकी सारियां मूर्तियां नूं ना ते वो मत्थे टेकदा ते ना उन्हां अगे धूफ दिखाउंदा है। उस मूर्ति का सत्कार उदों बहाल हुंदा है भी जदों उसनूं किसी मंदिर विच थापिया जांदा है। पर ख्याल करना, अकाल पुरख परमात्मा ऐसा नहीं है भी उन्होंने कोई थापेगा तो फिर उहदी पूजा शुरू होगी। असल अंदरों ते थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ते इत्थे एक भाई सत्ता जी लिखते ने, आपी ने आप साजिओ। उसने सारी सृष्टि प्रतख रूप अपने आप नूं आप पैदा कीता है। ते फिर नाल लिखिया है, आपे ही थम खलोआ। ते आप गुरु रूप हो करके इस सारी सृष्टि नूं, सारी कायनात नूं थम सहारा देने वास्ते आप खलोता होया है। आप उसने आसरा दिता है, आप उसने सहारा दिता है। इत्थे मैं एक बेनती कर दिया, गुरु अर्जन साहब महाराज जिस वक्त अजे बचपन की उम्र सी, साखी बड़ी प्रमाणिक है, प्रचलित है। ते कहंदे ने भी छोटे जे अजे छोटी उम्र है ते तुरिया अजे नहीं जाता, गोडियां दे भार जिवें बच्चा रिड़दा है। ते खेडदियां खेडदियां एक गेंद जिहड़ी है भी वो गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिथे बैठे हुए ने ते उन्हां दे कमरे विच दाखिल हो गई है। ते उस वेले गुरु अर्जन साहब उस अपनी गेंद नूं फड़न वास्ते जिहड़ा है वो जा करके उन्होंने दरवाजे नूं जा करके धक्का लगाया, पर भारा होने करके क्योंकि अजे शरीर विच उन्नी ताकत नहीं है तो खुलिया नहीं है। आखिर कहते ने भी उन्होंने अपने गोडियां पार हो करके ते अपने सिर दे ताकत दे नाल दरवाजा खोलिया। ते दूजी बार गुरु अर्जन साहब महाराज ने जिहड़ा है उथे ही गुरु अमरदास पातशाह जिस पलंग ते बैठे हुए सन ते उस नूं भी जा करके सिर नाल जिहड़ा है वो चुकण की कोशिश की है। ते जिस वक्त ये घटना वापरी है ते कहन लगे गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे जुबान तो सुभाविक के वचन निकले ने भी ये सचमुच वो साहिबजादा है, ये सचमुच वो व्यक्ति होवेगा जिसने धर्म का दरवाजा अपना सिर लगा करके खोलना है। ते चेता रखिया जे, धर्म की चढ़दी कला, अकीदे की चढ़दी कला, सच की चढ़दी कला ते सच नूं प्रकाशमान करन वास्ते तकरीबन सिर की हर वेले लोड़ पैंदी रहिंदी है। ते जिहड़े सिर वो गुरु साहिबान ने भी दिते ने ते गुरु के सिखा ने भी उस तरह बराबरी करके उस जिहड़े ने शीश दिते ने। इत्थे मैं बेनती तां सांझी कीती है भी गुरु अर्जन साहब महाराज उन्हां बाबत इत्थे भाई सत्ता जी लिखते ने भी जिवें अकाल पुरख परमात्मा ने सारी सृष्टि नूं मानो आप साजिया ते आपे ही थम खलोआ ते गुरु रूप होकर के उसदा आसरा आप बनया है। ते फिर आख्या है, आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ। असीं उस अकाल पुरख की गल कर रहे हाँ जिहड़ा आपे ही पट्टी, पट्टी दा अर्थ है फट्टी, जिस उत्ते पूरने पाए जाते सन, लिखना सिक्ख्या जांदा सी, पढ़ना सिक्ख्या जांदा सी ते कलम नाल लिखिया जांदा है। ते आख्या कलम आप, वो कलम भी आप है ते आप लिखण हारा हुआ।
संसार दे सब जीवां दा लेखा जोखा, संसार दे सब जीवां दे संजोग विजोग दे लेख आप मालिक प्रभु परमात्मा ही लिखण वाला है। आप उस दे हाथ विच कलम है ते लिखण वाली फट्टी भी वो आप ही है। याद रखना, अज असीं बहुता थावां ते वेखदे हां जिहड़ा कोई वड्डे उच्चे अहुदे ते पहुंच गया, जिहड़ा एक देश की तर्जमानी पिया करदा है, अगवाई भी करदा है, तकरीबन उहदे द्वारा दिता गया भाषण, उहदे द्वारा बोले गए बोल जिहड़े ने कोई लिख करके देंदा उहदे अपने नहीं हुंदे। उहदे कोल कागज पिया हुंदा है ते दूजा उहदे सलाहकार रखे जांदे ने ते ओह उस नूं लिख करके देंदे ने ते ओह बोलदा है। पर अकाल पुरख वाहिगुरू मालिक परमात्मा ऐसा भी जिहड़ा पट्टी भी आप है, कलम भी आप है ते लिखणहारा भी आप है। उहनूं ना ते कोई दूजा सलाह देण वाला है ते ना ही किसी दूजे दी सलाह ते ओह चलदा है। बाणी विचों एक होर पंक्ति मैं सांझी करां जिहदे विच हजूर आखदे ने, पुछ ना साजे पुछ ना ढाहे पुछ ना देवै ले। अकाल पुरख परमात्मा किसी नूं पैदा करन लग्गियां पुछदा नहीं है भी पैदा करदियां, उस नूं खत्म करन लग्गियां नहीं पुछिया जांदा भी तैनूं खत्म कर दियां, ते पुछ ना देवै ले। जीवां नूं जीवन दान अते जीवां नूं दातां ਉਹ ਪੁੱਛ करके नहीं, सगों वो आजाद हस्ती है ते जेड़ा मालिक प्रभु परमात्मा नूं भा जांदा है दात उस नूं प्राप्त हो जाती है। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होआ। ते इत्थे भाई सत्ता जी आखदे ने परमात्मा अकाल पुरख ऐसा है जेड़ा जीवां दे कर्म लेख आप लिखण वाला है, कलम उहदे अपने हथ विच है ते लिखायक भी आप है। ते उस दी लिखायक विचों ये प्रगट होया है, सब उम्मत आवण जावनी आपे ही नवा निरोआ। कह लगे सारी लोकाई ते आवण जावनी जन्म मरण विच है, जो उपजियो सो बिनस है। जां पंक्ति पढ़दे हां, मरण लिखाए मंडल मह आए। ये सारी दुनिया वास्ते है कि सब उम्मत आवण जावनी, पर इत्थे लिखिया आपे ही नवा निरोआ। अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है वो आप हमेशा नवा है ते नरोआ दा इंज अर्थ कर ली भी वो बिल्कुल जिहड़ा है ताकतवर है, उहदे विच कमजोरी कोई नहीं है। ते जिवें कि असीं गल सांझी कर रहे हैं भी गुरु भी परमात्मा दा ही स्पष्ट ते जिहड़ा ये रूप है ते उहदे विच ख्याल करिया जे इसे कारण करके सानू गुरु साहब ने शरीर नाल नहीं जोड़िया, क्योंकि शरीर जिहड़ा है वो दुनिया विच आउंदा है, उम्मत दा अर्थ है दुनिया विच आउंदा है ते सब उम्मत आवण जावनी शरीर ते आउंदा जांदा रहिंदा है। इस करके सानू जेकर जोड़िया ते ओह गुरु जोत नाल जोड़िया, सानू जोड़िया ते शब्द नाल जोड़िया, कोई दूजा था नहीं है, शब्द नाल जोड़िया। इत्थे मैं एक होर बेनती करदे हां, सब उम्मत आवण जावनी आपे ही नवा निरोआ। दुनिया सारी जन्म मरण दे गेड़ विच है, पर अकाल पुरख परमात्मा वो जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं, जिसनूं असीं अजूनी पढ़दे हां जिहड़ा जूना तो रहत है। ते बाणी ने इथों तक भी जिक्र किया भी जेकर कोई व्यक्ति इंज आखदे भी परमात्मा जूना विच आउंदा है ते बाणी आखदी है सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। मुख सड़ जावे जिहड़ा आखदा भी रब किसे जून विच आया है। मैं बेनती इत्थे तां सांझी करनी चाह रहा सां, असीं हुण तक इस वार विचों ये पढ़िया कि गुरु नानक साहब महाराज दे दर उत्ते गुरु अंगद साहब प्रवान होए ने, लायक सन ते उन्हां नूं गुरता गद्दी मिल गई है। जदों कि दुनियाई आखे कि क्यों दुनियाई बाकी लोग हैरान भी होए सन भी अजिहा क्यों कीता है भी ये गुरता गद्दी दा मालिक ते जिहड़ा है भी पुत्र नूं बनाउणा चाहीदा सी। पर याद रखना ये कोई निजी जायदाद नहीं सी, जिस निजी जायद उत्ते सुभाविक ही जिहड़ा भी पिता तो बाद पुत्र दा हक हुंदा है, ये रब्बी जोत जिहड़ी है इस तरह दा वो निजी जिहड़ा हक नहीं सी। पर प्रचलित कहानियां ते साखियां विचों एक कहानी साखी सानू इस तरह दी सुनाई गई, जिस साखी दे विचों असीं इस सिद्धांत नूं बिल्कुल पासे रख लिया। वो की है कि गुरता गद्दी दा मालिक जिहड़ा है, गुरता गद्दी दा वारिस जिहड़ा है, वो जिहड़ा लायक है उस नूं प्राप्त होना है। ये किसी एक परिवार दी जगीर नहीं है भी उसे ही परिवार विच रवे। कहानी साखी जिहड़ी सुनाई जाती है
मैं उस दी केवल ते केवल इन्नी बेनती सांझी करनी चाह रहा सा भी ये कह करके असीं गुरु पद दी, गुरु शब्द दी, गुरु सिद्धांत दी ते सिੱਖੀ सिद्धांत नूं बड़ा कमज़ोर ते बड़ा छोटा जा कर रहे हैं। इत्थे ते जिहड़ा प्रवान है उहनूं जिहड़ा है गुरता गद्दी ते बिठाया जांदा है। भट्ट साहिबाना ने इस गल दा बाखूबी जिक्र कीता है। कहण लगे कोई व्यक्ति ऐसा ना सोच लवे भी गुरु रामदास पातशाह ने गुरता गद्दी अपने घर विच रखण वास्ते अपने पुत्र गुरु अर्जन साहिब नूं दे दित्ती है। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे, क्योंकि ये ते जिहड़ा उस दात दा प्रमाणिक है उसनूं प्राप्त हुंदी है। पंक्ति है, दात है दात रखी हथ अपने, जिस पावै तिस देई। जिहड़ा उसनूं भा जांदा है ये दात उहनूं प्राप्त हुंदी है। ते मैं जिहड़ी बेनती सांझी करनी चाह रहा सां, गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं जेकर गुरता गद्दी दा वारस बनाया ते ओदा कारण ये नहीं है कि उन्हां ने गुरता गद्दी अपने घर विच रख ली है, अपनी पीढ़ी विच रख ली है। सगों उहनूं जिहड़ा है प्रमाणिक करन दा कारण यह है, जिन्हों भट्ट साहिब जी बाणी अंदर लिखते हैं कि असल अंदर गुरु अर्जन साहिब महाराज ने गुरु रामदास पातशाह महाराज की मेहर प्राप्त करके ते इंज उन्होंने आख्या कि रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जुन माहे धरी। उन्हें परिवारवाद नूं अगे नहीं कीता, सगों कादे वास्ते जोत धरी है, जग तारन को सारी सृष्टि का भला लोचिया है, सारी कायनात का भला लोचिया है, ते फिर ये जोत जिहड़ी है वो गुरु अर्जन साहिब महाराज अंदर धरी है। चेता रखना, जे केवल परिवार विच ही इस तरह का लिखायक हुंदा ते जिस वक्त गुरु अर्जन साहिब जी पैदा हुए सन, इतिहास के सारे पन्ने पढ़ करके देख लवो, उस दिन तो गुरु अर्जन साहिब नूं गुरु नहीं सी आख्या जान लगा। जिस दिन जोत धरी है उस दिन तो बाद गुरु आख्या जान लगा। ये पंक्ति मैं फिर सांझी करदे हां, रामदास गुरु, इत्थे रामदास पातशाह जी दे नाम नाल गुरु लिखाए लिखिया है। जग तारन को गुर जोत, अगे गुर अर्जन माहे धरी नहीं है, केवल अर्जन माहे धरी है, क्योंकि अजे धरी है तो फिर उस तो बाद गुरु प्रगट होए ने। ते जोत कादे वास्ते धरी है? जग तारन को, सृष्टि नूं तारन वास्ते धरी है। ते आखन लगे इत्थे आपे ही नवां निरोआ, जिहड़ी मैं बेनती सांझी करनी चाह रहा सां कि सानू शरीरां नाल नहीं जोड़िया, सानू सगों जोत नाल जोड़िया है। सानू गुर जोत नाल, भाव शब्द नाल, शब्द दे चानन नाल जोड़िया, क्योंकि शरीर जिहड़े ने वो ते खत्म हो जाते हैं। इसे कारण करके अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा जदों सत्कार दा नाम लैंदे हां ते असीं की आखदे हां, जुगो जुग अटल आखदे हां, क्योंकि ये जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर धर दी गई है। शरीर नाशमान ने ते चेता रखना, असीं केवल ते केवल शब्द नाल जुड़िए। तो इत्थे हजूर आखदे ने, सब उम्मत आवन जावनी आपे ही नवां निरोआ। मालिक परमात्मा जिवें नवां निरोआ है, इवें गुरु भी जिहड़ा है वो हमेशा, क्योंकि जोत रूप है, प्रकाश रूप है, चानन रूप है, तो हमेशा नवां ही हुंदा है। फिर अगे पंक्ति है, तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोआ। अज जदों रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जुन माहे धरी, ये जोत धर दी है। ते कहन लगे तख्त बैठा अर्जन गुरु, तख्त तता सिहारी है, तख्त उत्ते गुरु अर्जन साहिब बैठे हन। सतगुर का खिवै चंदोआ, ते ओदे सीस उत्ते चंदोआ चाननी, भाव वो प्रकाशमान, खिवै दा अर्थ है चमक रहा है, ते ओदे उत्ते मानो सोहना चंदोआ पिया चमकदा है। भगती दा, सिमरन दा, बंदगी दा, सेवा दा, बाणी दा, विचार दा, ये चंदोआ पिया चमकदा है। इत्थे एक पल रोक करके मैं बेनती कर लगा, खिवै अखर जिहड़ा है जिहदा अर्थ है चमकना, प्रकाशमान होना। बाणी अंदर एक खवै अखर भी आया है। वो खवै अखर इस तरह जिहड़ा प्रगट कीता है, जिहदे विच गुरु साहिब जी आखदे ने कि ऐ सिख, ऐ मन, तेरी गुरु दे नाल इस तरह की प्रीत होवे जिहो जी प्रीत पानी दी ते दुध दी हुंदी है। दुध की करदा है जां पानी की करदा है, भी जिस वेले उहनूं गर्म धरिया जांदा है ते दुध नहीं सड़दा, सगों उहदे विचला पानी सड़दा है। वो उबाला सेक भी वो पानी लैंदा है। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसे जल दुध होए,
अगे पंक्ति है, आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे। खवै दर्थ है वो सहारदा है, आवटन दर्थ है उबाला। ते चेता रखना, जिस वेले कोई घुमियार भांडे बनाउंदा है ते उन्हां भांडियां नूं पक्कियां करन वास्ते ते उन्हां दी कीमत वधाउण वास्ते ते उन्हां दी वरतों विहार करन वास्ते उहनूं अग दा सेक दिंदा है। कोई सोना किसी गहने दे रूप विच, किसी शक्ल दे रूप विच किसी शरीर दी सुंदरता वधाउंदा है ते ओह भी अग दा सेक सहारदा है। इसे ढंग दे नाल जे आखिए भी अज सतगुर का खिवै चंदोआ, सतगुरु दे सीस उत्ते ओ चंदोआ चमकदा पिया है ते कहन लगे उन्हां ने तत्ती तवी दा सेक भी सहारिया है। खवै दर्थ उन्होंने सहारना, उन्होंने तत्ती तवी दा सेक भी सहारिया है। ते फिर जा करके सतगुर का खिवै चंदोआ। चेता रखना, जे सिखा तू भी गुरु चरणों विच प्रमाण होना चाहुंदा है, तू भी चाहुंदा है भी तेरी इस जिंदगी की कीमत पै जावे, तेरा जीवन उच्चा सुच्चा हो जावे, ते तैनूं भी शब्द दा सेक सहारना पवेगा। शब्द दा सेक भाव की है कि करड़ी मेहनत जिहड़ी है गुरु दे शब्द की कमाई वाली, ये तैनूं अपने जीवन विच करनी पवेगी। अगे पंक्ति है, उग बनो तै आथ बनो चौं चक्की कीअन लोआ। उगण दा अर्थ है सूरज उगण तो, ते आथमण दा अर्थ है सूरज डुबण तक। सूरज चढ़न तो लैकर के सूरज डुबण तक चौं चक्की चारां ही दिशावां विच कीअन लोआ तेरा प्रकाश होया, तेरा चानन होया। हे गुरु अर्जन साहब, तू ऐसा है कि तेरा प्रकाश, तेरा चानन सदा वास्ते ही है। ते फिर अगे पंक्ति है, जिनी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मुआ। ते भाई सत्ता जी आखन लगे भी जिन्हां ने अजिहे गुरु की सेवा नहीं की, सेवियो का अर्थ है उहदे हुक्म अनुसार अपना जीवन बनाउणा, शब्द नूं अपने जीवन विच लैके आउणा, विचार नूं अपने जीवन विच धारण करना। जिनी गुरु ना सेवियो मनमुखा पया मुआ। असल विच ओह मनमुख ने, आत्मक जीवन उन्हां दा बर्बाद हो जांदा है, आत्मक तौर ते मरे हुए ने जिन्हां ने अपने गुरु नूं नहीं सेविया, गुरु दी शरण विच नहीं आए। इत्थे मैं एक बेनती करदिआं, धन सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज के जीवन की एक घटना का बोल इस तरह का है, जिहदे विच उन्हां नूं इह सुनना पिया है कि वह इस तरह का बचन सुनते ने एक जोगी कोलों, जिन्हें उन्होंने सेवा की है। तो उन्हें पूछा भी तेरा गुरु कौन है, तो उन्होंने आख्या भी मैं गुरु अजे तक नहीं धारण किया। तो वह जिहड़ा जोगी आखदा भी तू तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता, तू तो निगुरा लग्या फिरदा है। उस गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने जदों गुरु की शरण आकर के ग्रहण की है, तो सारी कायनात, सारी दुनिया नूं ਇਹ होका दे करके वार वार समझाया। उन्हां दा पवित्र बचन है जिहदे विच आखदे ने, सतगुर जिनी ना सेवियो से काहे जागाए। कहन लगे जगत विच आउण दा, संसार विच आउण दा उन्हां दा कोई मतलब नहीं रह जांदा जिन्हां ने गुरु नूं नहीं सेविया। इत्थे आख्या जिनी गुरु ना सेवियो मनमुखा पया मोआ। ते गुरु अमरदास पातशाह जी आखदे ने, सतगुरु ना सेवे सो काहे जागाया। जां असीं पढ़दे हां सतगुरु ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार, ते ओहदे विच उन्हां ने जिक्र कीता है भी वो व्यक्ति असल दे विच मानो नरकां विच पैण वाला है। आखण तो भाव आत्मक जीवन बर्बाद करके तुरन वाला है, जिहड़ा गुरु कोल नहीं आउंदा। ते एक बचन मैं होर गुरु अमरदास पातशाह जी दा आखदा, जिहदे विच उन्हां ने जिक्र कीता भी दुनिया दा, संसार दा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिहड़ा अपना नाम खराब करना चाहुंदा होवे। भावें कोई चोर भी है, रात के हनेरे में चोरी करता है कि मैनू कोई माड़ा ना आखे, मेरी इज्जत नूं कोई दाग ना लग जाए, अपना नाम कोई बुरा नहीं खवाउणा चाहुंदा। पर गुरु अमरदास पातशाह ने आख्या सुचेत हो जावो, जिन्हां ने जीवन विच गुरु नहीं धारण किया निगुरे हन, उन्हां दा नाम बुरा पै जांदा है। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा। ते इत्थे आख्या जिनी गुरु ना सेवो मनमुखा पया मुआ, दूनी चौनी करामात सच्चे का सच्चा ढोआ। उस गुरु अर्जन साहब महाराज के घर विच दुगनी चौगनी करामात, करामात अर्थ है बख्शिश मेहर, उहदे घर विच वंडी जा रही है। ते मानो सच्चे दा सच्चा ढोआ बनया पै। ते अखीर पंक्ति है, चारे जागे चहुं जोगी पंचायन आपे हुआ।
इस तरह चारे ही समयां दे अंदर चारे गुरु साहिबान जिवें प्रगट प्रकाशमान होए ने, उन्हां दी विचार, उन्हां दा सिद्धांत, उन्हां दा जीवन प्रकाशमान होया है। इवें गुरु अर्जन साहिब महाराज अंदर भी अकाल पुरख ने आपा धर करके ते उन्हां नूं सगल श्रेष्ठ लग बितरो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ कि सतगुरु का पवित्र बचन साडे सबना दे जीवन का आधार बन जाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 966 तो लैकर के 968 अंग तक की इस बाणी की विचार असी सांझी की है, जिहड़ी गुरु घर के अनिन सेवक बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड राय जी जिहड़े ने उन्हां द्वारा उचारण की गई है। एक बेनती कह के मैं खिमा का जज होवांगा। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विच 35 महापुरखों की बाणी पढ़ते हैं। तो याद रखना, जिन्ना सत्कार गुरु नानक साहिब का है उन्ना ही सत्कार भाई सत्ता जी का, ते भाई बलवंड जी का उन्ना ही सत्कार बाबा सुंदर जी का, उन्ना ही सत्कार बाकी भगतां का, उन्ना ही सत्कार भट्टां का। पर बहुता थावां ते कई बार ऐसा सुनने नूं मिलिया भी इस वार नूं बहुते इंज आखदे ने भी सत्ते बलवंडे दी वार, माफ़ करना, बहुत इस तरह आखते हैं। पर याद रखना, जिस गुरु नानक साहिब महाराज नूं असीं इस तरह के बचन नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हां दी बाणी विच दर्ज है। इस तरह भाई सत्ता ते भाई बलवंड आख्या जा सकता है, बाबा सत्ता ते बाबा बलवंड जी आख्या जा सकता है। असीं सत्कार गुरु का बहाल करी, क्योंकि भाई सत्ता ते भाई बलवंड जी ने साडे गुरु का सत्कार किया है। एडा सत्कार किया है जिहदे विच ओह आखदे ने भी लै सो छाती निरंजनी, जिहदे विच ओह आखदे ने भी आप वो परमात्मा का रूप ही है। ते असीं उन्हां दा सत्कार करिए। बाणी दी विचार करदिआं होइआं बेनत भुलां दी खिमा, भुलां नाल चितारदे होए फतेह नाल सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।